नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एक केस हमने आइडेंटिफाई किया था, लोगों की शिकायत आई थी, अभी आपने बहुत तहम्मुल से सबकी शिकायत सुनी, क्या आपने अखज़ किया और इस केस के हवाले से किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? आजकल ये बड़ी कॉमन शिकायत आ रही है कि ऑनलाइन जब लोग चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें लोगों के साथ अक्सर फ्रॉड हो रहा है। इस केस में भी जो मेरी समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपनी चीज़ें दी और फिर वो जो बंदा है जो इनके साथ फ्रॉड कर रहा है उसने शायद इनको ज़्यादा पैसे ऑफ़र किए और इनको लालच के ज़रिए उनको जो है चीट किया और इनके फ़ोन ले लिया, पैसे भी नहीं दिए। तो ये आजकल एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है और इसमें देखें दो चीज़ें, एक तो ये ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से एफआईए की जुरिसडिक्शन भी बनती है जिसमें साइबर क्राइम वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस केस में ये बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उस बंदे ने खुद मिल के बातें करके भी फ्रॉड किया है, तो ये पुलिस की जुरिसडिक्शन भी हो सकती सही है। और दफ़ात की बात करें हम, तो इस पर क्या दफ़ात लगती हैं? है। देखें इसमें हम इनसे एप्लीकेशंस लेंगे और उसको हम एक इनिशियल इंक्वायरी करके उसके बाद डिटरमिन करेंगे कि इसमें क्या सेक्शंस लगती हैं। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये 420 और 406 जिसमें चीटिंग और फ्रॉड की सेक्शंस हैं, वो इसमें एप्लीकेबल है। इसमें नॉर्मली ये होता है कि जब कोई चीट करता है या फ्रॉड करता है तो उसकी फैमिली को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उनके ओन करके इनकी पेमेंट्स वापस कर देनी चाहिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? फैमिली में ज़ाहिर है 6 भाई हैं, बाकी तमाम जो है नौकरी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके ऊपर भी प्रेशर आता है। लीगली तो वैसे उनकी कोई उसमें नहीं बनती कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट, अनलेस उनका भी कोई फ्रॉड में रोल हो, जो कि ज़ाहिर है केस रजिस्टर होने के बाद तफ्तीश में अगर पता चलता है कि इसकी फैमिली भी इसको सपोर्ट कर रही है। कुछ वीडियोस इस तरह की हैं जिसमें इनके घर से बैठ के डील हुई है और जिनका फैमिली नंबर है वो यूज़ किया गया है। अगर तो कोई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसी बात आती है कि इसका कोई और भाई, कोई फैमिली मेम्बर भी इनकी हेल्प कर रहा है, तो वो भी फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। लेकिन इनिशियली तो अगर उस अकेले बंदे ने फ्रॉड किया है तो फिर केस उसी के खिलाफ रजिस्टर होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान और लोगों को भी शामिल तफ्तीश किए जा सकते हैं। ऑनलाइन जो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहूँगा कि बड़ा अच्छा मीडियम है और आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि उसमें वैरायटी भी ज़्यादा है और बड़ा इजीली आप ऑर्डर करके घर पे चीज़ें डिलीवरी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, इस किस्म के इश्यूज़ भी आ रहे हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो बस लोगों से मैं यही कहूँगा कि एहतियात करें और अपना देखें कि जो चीज़ वो ले रहे हैं कि आया वो उतने की है कि नहीं है, और ये बिल्कुल देखें कि जिससे वो डीलिंग कर रहे हैं आया वो सही पैसे दे रहा है या बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत कम चीज़ सस्ती बेच रहा है या बहुत ज़्यादा महंगी ले रहा है। तो इन चीज़ों को नोट करें।